जिस शख्स ने फिल्म बनाई। Indian films are banned in Pakistan. ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। तूने सुना नहीं? असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। बढ़िया डायलॉग, बड़ा अजीब सा था, बट संजू बाबा की एक्टिंग एक नंबर। Indian films are banned in Pakistan. But look what I found. And this is a new film. ये film हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये film कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है सर। बहुत सस्ता है। वाह वाह। धुरंधर ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। अब उसकी हाइप भारतीय इदारों ने क्रिएट की है। इनकी जो है ना शुरू से आदत है ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। असल मकसद उनका यह है कि पूरी दुनिया में जाहिर है जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट होगी। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े। जिस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीजों को वो भी मेंशन जरूर है इसमें। किस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लियारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं। तो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया क्या है, वो जाके धुरंधर 2 देख कर आओ, सब समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, हम लोग क्यों सेफ बैठे हैं आज इंडिया में। और भाई धुरंधर 2 तो प्लीज देख कर आओ, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ दो, 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेना, लेकिन ये मूवी जरूर देख कर आओ। सीरियसली बैंग ऑन। इतने ट्विस्ट है, इतने ट्विस्ट है कि सच में मैं ट्विस्ट हो गई हूँ। रात के 3 बजे भी देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बस स्पीचलेस हूँ। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखें मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी न किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। कुछ ये है कि भारत ने खुद को अच्छा दिखा दिया। अच्छा क्या दिखा दिया भाई, रियल स्टोरी है। तुमने जो कर्म कांड कर रखे हैं, तुमने जो गुनाह कर रखे, क्राइम कर रखे, तुम आतंकवाद को जो फैला रहे हो वही दिखाया है, सच दिखाया है। और सच अक्सर कड़वा होता है और मिर्ची लगती है। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान को बरनौल की जरूरत है। बरनौल कम पड़ गया है। इन्होंने इस मूवी को गल्फ कंट्रीज में बैन करवा दिया। उसके बाद भी ये मूवी जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है ना, इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आधे पाकिस्तानियों को तो हार्ट अटैक आ गया और इनके तो हॉस्पिटल भी नहीं है, मर रहे हैं सारे बेमौत जिन्ना के भुखे नंगे पिल्ले। और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए, तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाए। अब 71 में आखिरी खबरें क्या आई? दुश्मन के दांत जवाब अब मिला ना। दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया।
अब क्या करना चाहिए? सरेंडर हो कर रहे हैं गया। हम भट्टी साहब। हम ये करना चाहिए भाई, हमें आप ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम और अपने वसाइल क्या पर ज़हन कोई में रखना चाहिए? हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी अंदरूनी नफरत तकसीम खत्म करनी चाहिए, हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। बस समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं। कि हमें जो राह दिखाई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पर पाकिस्तान सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर है। इसमें सुपर पावर कैसे? दीन की पावर। कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, वो लोग जो हैं वो इस फिल्म में उनके किरदार जो है वो निभाए जा रहे हैं और इसके अंदर जो है वो क्या दिखाया जा रहा है। हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में, चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे साथ पाकिस्तानी फिल्म को, हाँ, वो नुकसान हुआ है। चीज थी मेरे लिए, तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। हमारी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का है। हमारी फिल्म उन मल्टीप्लेक्सेस में लगती है, बड़े सिनेमाज में, लेकिन उन सिनेमाज के अंदर जो ऑडियंस आती है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखने के लिए आती है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का ना उतना बजट होता है। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टाइल फिल्म बना सकते हैं, यही वजह है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन के लिए पैसा नहीं होता, और प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये देखें चीमा साहब, मोबाइल तो सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में आया ना। अगर देखें हमसाया मुल्क से फिल्में आती हैं, गैर मुल्की फिल्में आती हैं पाकिस्तान में, वो बिजनेस करके चली जाती हैं। आपकी फिल्में जो है वो उतना बिजनेस नहीं करती, तो ये देखें कहाँ है आपने क्या ऑडियंस की नब्ज पे जो हाथ रखते थे डायरेक्टर्स, वो कहाँ चला गया? म्यूजिक कहाँ चला गया? हमारा एक म्यूजिक था, हमारा कल्चर था, हमारे गाने हिट होते थे जो ऑडियंस को खींच के लेके आते थे सिनेमा घरों में, वो कहां चले गए सारे गाने? शहजाद साहब, सब कुछ होता है हमारी मूवीज में होता है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऑडियंस जो कि देखने इसलिए नहीं जा रही कि हमारा अभी नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के बड़े से बड़ी फिल्म आप वहां पे देख रहे होते हैं वर्ल्ड ओवरली। और जब हम लोग उस लेवल की फिल्म ड्यू टू बजट नहीं बना सकते, हमारे पास गवर्नमेंट जैसे कोई फंडिंग हो, गवर्नमेंट का कोई अदारा सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम भी उसी लेवल की मूवीज बना सकते हैं। हमें भी वही काम आता है, हमें भी उसी थ्योरी का पता है, डायरेक्शन का पता है। तो आप भी लेके आए ना, इन्वेस्टर्स को लेके आए, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री तो है हमारी। नहीं, हुकूमत की तरफ से भी कोई फंड्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए फंड्स का ऐलान भी किया गया था, तो कोई अमली शक्ल में क्यों नहीं? अभी तक खैर वो किसी को भी फंड्स मिले नहीं हैं। अच्छा, कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए, बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हमसाये ममालिक की फिल्में हैं उनका हमारे सिनेमा पे क्या असर पड़ा? देखें, हमसाया सिनेमा, हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि कंपटीशन चल रहा था कि हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स भी उसको देखकर एक अच्छी प्रोडक्शन की तरफ आ रहे थे, और उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में, चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे साथ पाकिस्तानी फिल्म को, हाँ, वो नुकसान हुआ है उनको, कोई उनसे मसला नहीं था, उससे रिवाइवल हो रहा था सिनेमा का। अच्छा फजाइल, बात यह है देखें कि चीमा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो सिनेमा घर है पाकिस्तान में खत्म होते चले गए हैं, वो खत्म हो रहे हैं, बल्कि खत्म हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वो आस्ता आस्ता उनके ऊपर शॉपिंग मॉल बनते जा रहे हैं, होटल बनते जा रहे हैं, कोई मार्केट्स बनती जा रही हैं, ठीक है। ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो मुतालबा है हुकूमत से, वो ये भी है कि आप हमें एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा दें, 200 सीट का, 300 सीट का, वो हर बड़े शहर में रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ होना चाहिए, ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। पहले असल में हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। अब चीमा साहब, अब 2026 में भी वही सिनेमे हैं, अभी तो वो कुछ हो नहीं सका, नए सिनेमे बन नहीं सके। लेकिन ये देखें कि बाहर से फिल्में आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, तो वो बिजनेस कर जाती हैं। आपकी फिल्मों को एक तो शोज कम मिलते हैं, प्रमोशन का भी उन्होंने बताया ना कि जरिए हमारी फिल्म होनी चाहिए,
ताकि वो हमारी फिल्म को ज्यादा शोज दें। अगर आपकी फिल्म को शोज ही मिलेगा रात को 12 बजे या सुबह मिल जाएगा 11 बजे, तो कौन देखेगा उस वक्त? तो ये था आज का वीडियो। पूरा वीडियो आपने देख लिया। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो, गुड टू हाई।